नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए राम ध्यान योग पुण्यता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। दशलक्षण महापर्व के आज यह सेकेंड लास्ट डे है। जब आप उत्तम आकिंचन्य धर्म के बारे में सुनने को तत्पर हुए हैं, जीवन में हमारे लिए यह अकिंचन धर्म बहुत कुछ सिखाता है और हमें बहुत कुछ इस दुनिया में कैसे रहा जाए इस बात की भी सीख देता है। कोई भी व्यक्ति जब अपनी जीवन यात्रा शुरू करता है तो अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्य से अनेक तरह की उपलब्धियां प्राप्त करता है। उन सबके साथ में रहते हुए इस अकिंचन धर्म का पालन कैसे किया जाए, अगर हम ये सीख लेंगे तो हमारा जीना सार्थक हो जाएगा। पद प्रतिष्ठाएं हमें अपने पुरुषार्थ से भी, अपने कुछ लक्ष्य से भी मिलती हैं, और हम इस तरह के पदों पर प्रतिष्ठित होकर के भी अगर एक टेक्निक सीख लेते हैं, एक टेक्निक ऑफ डिटैचमेंट, हम जहां हैं वहां पर अटैच ना हो, जिस चीज को हमने उपलब्ध किया है उससे अगर हम थोड़ा सा डिटैच रहें तो इसी का नाम आकिंचन्य धर्म कहलाता है। थोड़ा सा समझने में आपको समय लग सकता है, अब समय लगेगा तभी समझ पाओगे। अकिंचन का मतलब होता है कि हम कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। मैं अगर कहीं पर कुछ किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हूं तो न जाने मैं किस अदृश्य शक्ति के माध्यम से इस क्षेत्र में आ गया, मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि मैं इस क्षेत्र पर कार्य करने योग्य हूं। ऐसी भावना जब आती है तब व्यक्ति अपने अंदर उस कार्य से जुड़कर के भी अपने आप को डिटैच महसूस कर सकता है, और इसी का नाम अकिंचन धर्म की ओर जाना कहलाता है। आप देखते हैं व्यवसायी अगर अपने व्यवसाय को बढ़ाता है तो वह अपने शिखरों पर पहुंच जाता है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सिविल सर्विसेज में काम करने वाले लोग हों, वो अगर आगे बढ़ते हैं तो वो भी अपने टॉप पर पहुंच जाते हैं, और जो देश सेवा करने वाले लोग होते हैं वो भी धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। इन सबके बीच में भी एक विचार जो हमेशा बना रहना चाहिए कि दिस वर्ल्ड इज लाइक ए ब्रिज, नॉट बिल्ड अपॉन इट, बाई पास ऑन इट। कुछ समझ आया?
क्या कहा? यह संसार एक ब्रिज की तरह है, यहां पर कुछ बनाना नहीं है, यहां से गुजर जाना है। अगर हमारे लिए ये थिंकिंग रहेगी कि हमें यहां से बाई पास ओवर इट, इसके ऊपर से गुजर जाना है, तो आप यहां से बिल्कुल सेफ्टी से चले जाओगे और आगे जाकर के भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह मिलेंगी जहां आप सेफ्टी के साथ में और पूरी समृद्धि के साथ में वहां पर रह सकोगे। यह अकिंचन धर्म हमें कुछ इसी तरह की चीज सिखाता है। जब हम यहां पर पहली बार इस लाल किले पर अरहम ध्यान योग की एक बहुत बड़ी योगा डे पर एक जब साधना हुई थी, तो उस समय पर भी आप ब्रजेंद्र जी का यहां पर आगमन हुआ था। संयोग की बात है कि आज भी आपका आगमन हुआ है तो लाल किले पर ही हुआ है, लेकिन आपका अरहम योग से लगाव है। और ये लगाव मैं इस रूप में देखता हूं कि जब मैं यहां पर नहीं था दिल्ली में, उस समय पर भी यहां पर एक बहुत बड़े पार्क में, उस पार्क में उस योगा डे पर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था और उस इवेंट में भी आप उपस्थित थे। मेरे पास तक आपकी खबर आई थी और आपको आशीर्वाद वहीं से पहुंचाया था। जब हम इस तरह के कार्यों से जुड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि ये जरूरी नहीं कि जब हम किसी के समक्ष बैठे हों तभी हम कोई कार्य करें। हमारे समक्ष वो नहीं भी हैं तो भी हम उनके पीछे भी उनके प्रति समर्पित होते हैं, तो ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे अंदर अकिंचन भाव हो। और जब हम अकिंचन भाव में रहते हैं तभी हम किसी की कृतज्ञता को महसूस कर पाते हैं। ये अकिंचन भाव ये सिखाता है मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है। और इस भाव को मैंने सबसे ज्यादा सीखा है तो अपने पूज्य गुरुदेव से सीखा है। जब भी वह कोई काम करते थे, कितनी बार उन्होंने अपने मंच से कहा, और जब भी हम उनके पास में भी बैठते थे, निकट में भी बैठते थे, हम कभी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे तो कहते थे मेरा कुछ नहीं है, सब गुरु जी का है। इसी को कहते हैं उत्तम अकिंचन धर्म, इसी को कहते हैं डिटैचमेंट की टेक्निक। और ये टेक्निक सबको सीखनी चाहिए। अकिंचन ये शब्द आपको समझ में नहीं आता, लेकिन ए टेक्निक ऑफ डिटैचमेंट इसको आप समझ सकते हैं। अगर आप इस बात को जानते हैं कि हम टेक्निक ऑफ अटैचमेंट में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती है टू लर्न ए टेक्निक ऑफ डिटैचमेंट। ये डिटैचमेंट की टेक्निक वो टेक्निक है जो इस अकिंचन धर्म से शुरू होती है। और इसी अकिंचन धर्म के माध्यम से जब हम किसी भी पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, जब हम किसी भी तरह से प्रॉस्परस हो जाते हैं, किसी भी तरह के अचीवमेंट्स ले लेते हैं, तो उसके बावजूद भी हम ये महसूस करें मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब अपने से बड़ों का आशीर्वाद है, सब उनके द्वारा दिया गया है। जब हम इस तरह का भाव ले आते हैं तो हमारी यात्रा अहम से अरहम की प्रारंभ हो जाती है। यही अकिंचन धर्म का संदेश है। ऐसा यह धर्म जब हमारे अंदर रहता है तो आप ये समझें कि हम किसी भी दिशा में हारते नहीं हैं, जीतते ही जाते हैं। जब व्यक्ति अपने आप में ये महसूस करता है कि मुझे दूसरों को समर्पित होते हुए दूसरों के प्रति समर्पण के भाव से आगे बढ़ना है, तो उसकी हार में भी जीत होती है। अभी 2 दिन पहले पाटनी जी कुछ बात कर रहे थे तो मुझे कुछ मारवाड़ी में सुना रहे थे। कह रहे थे हमने सुना है, हमारे दादाजी बताते रहते थे, समझदार आदमी को हारते रहना चाहिए, अपने आप उसकी जीत हो जाएगी। क्या सुन रहे हो? ये सुनो,
लोगों के अनुभव तो सीखो इन लोगों से। समझदार आदमी को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। किससे हार? जिससे अपनी कोई भी तरह की फेसिंग हो रही हो, आपकी भाषा में कहें कोई टकराहट हो, कोई ईगो प्रेस्टीज पॉइंट बना हुआ हो, उस समय पर समझदार आदमी को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये अगर पूर्वजों के द्वारा कहे गए वाक्य हैं तो ये वाक्य आज भी हमें बताते हैं कि इसी हार में अपनी जीत होती है। ये तभी आता है जब हम अपने अंदर अकिंचन का भाव महसूस करें। अकिंचन धर्म का मतलब है आई एम नथिंग, नथिंग इज माइन। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। जब हम इस तरह का थॉट अपने अंदर ले आते हैं तो हम अच्छे अच्छे पदों पर भी एक सज्जनता के साथ में व्यवहार करने लग जाते हैं। और उस समय पर जब हमारे अंदर ये जीत का भाव स्वयं में आता है तो फिर हम जीतते ही चले जाते हैं। व्यक्ति के अंदर यह जीत उसके अपने समर्पण भाव से आती है और इसी भाव से आती है जब वो अपने बड़ों के प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता का भाव ले आए। और कृतज्ञता का भाव आएगा तो अकिंचन का भाव अपने आप आ जाएगा। ये अकिंचन का भाव हमें बहुत लंबी सीख देता है। जब सिकंदर ने इस दुनिया को जीतने का भाव किया था, जीत नहीं पाया, लेकिन उसे वापस लौटना पड़ा। इस भारत में आकर के उसे भारत से यूनान की ओर जाना था, उसे वापस लौटना पड़ा। और जब वह यूनान की ओर गया था तब यहां पर उसकी मां ने उससे कहा था कि अगर तू भारत में जा रहा है तो तुझे जो करना है सो कर लेना, लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी कर देना। मैंने सुना है भारत एक आध्यात्मिक देश है और वहां पर अगर कोई विशेष चीज है तो वहां पर तुम्हें अध्यात्म का उपदेश देने वाले संत मिलेंगे। हमारे पूरे यूनान में कोई आध्यात्मिक संत नहीं है। अगर तुम वहां से कुछ जीत करके ला पाओ तो एक संत को यूनान में लेकर के आना, ये तेरी मां की इच्छा तू पूरी कर देना। ये सिकंदर की मां ने सिकंदर से कहा था। और जब वह इस भारत की दहली पर आया था तब उसे पता पड़ा था कि कहीं यहां पर ऐसे संत हैं, और वह दिगंबर संत के पास पहुंच गया था। जब वह पहुंचा तो वह अपने एटीट्यूड में था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सम्राट था। उस समय पर थोड़ी सी धूप आ रही थी और वह धूप की आड़ बन रहा था, तो संत ने उसकी ओर देखा नहीं और उस सम्राट को सम्राट जैसी तवज्जो दी नहीं, तो वो थोड़ा सा हिल गया। इतना बड़ा सम्राट होने के बाद संत कह रहे हैं थोड़ा धूप आने दो, सामने से हटो। जब वह इस बात को सुना तो वह भीतर से तिल मिला गया, लेकिन संत के साथ कर क्या सकता है? ये जानता है कि संत हैं तो संत का हम अपमान नहीं कर सकते, संत को हम कुछ बुरा नहीं कह सकते। उनके चरणों में बैठ गया और थोड़ी देर बाद उनसे कहता है, आपने मुझसे भी ज्यादा धूप की कीमत समझी है? तो संत कहते हैं, क्यों नहीं समझी? तुम्हारी कीमत है ही क्या? क्या कहा? आपको पता नहीं है, मैं पूरी दुनिया का एक सम्राट हूं और सारी दुनिया को जीतते जीतते अब भारत आया हूं। तो संत ने उससे कहा, तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। सुन रहे हो ना? इतनी बड़ी बात संत ने बोल दी, तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। वो और तिल मिला गया। आप क्या कह रहे हो? आपको पता है कि मैं कौन हूं? आपको शायद मेरा इंट्रोडक्शन पता नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, संत ने कहा, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। उस सिकंदर की यह अच्छी बात थी कि वो संत की बात सुनना चाहता था, संत को समझना चाहता था। तो उसने चिल्लाया नहीं, अपमान नहीं किया, बुरा नहीं बोला,
उसने सोचा संत की हमें शूरता देखने में मिल रही है। अभी तक तो मैं ये समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा शूरवीर हूं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मुझसे भी ज्यादा शौर्य की आवाज में बोलने वाला कोई है तो ये दिगंबर संत है। वह उनके चरणों में बैठ गया और फिर हाथ जोड़ करके बोला, आप मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मुझे पता है संत किसी को आहत नहीं करते हैं, मगर आपने मुझे आहत किया है। आपने ऐसा क्यों कहा? मैं आपके गुलामों का गुलाम कैसे हो गया, जबकि मैं तो दुनिया का सम्राट हूं। तब उन संत ने कहा, सिकंदर सुन थोड़ा सा, जो हमारे अंतरंग में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारे अंतरंग के जो शत्रु हैं, ये हमारे गुलाम हैं। इनके कारण से हम सब गुलाम बने रहते हैं और हमने इनको भी अपना गुलाम बना रखा है। इसलिए मैंने तुझसे कहा कि तू गुलामों का, मैं तेरे गुलामों का गुलाम हूं। यानी कि तुमने अभी इन सब शत्रुओं को जीता नहीं, तुम बाहर के शत्रुओं को जीत रहे हो और इन शत्रुओं को जीतते हुए तुम्हारे अंदर ये आ रहा है तुम सम्राट हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तुमको जीतते जा रहे हैं, तुम उनके गुलाम हो और मैंने उनको भी जीत लिया। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। तब सिकंदर ने कहा, मुझे ऐसा ही एक संत चाहिए जिसे मैं यूनान ले जा सकूं। और वहां पर परिचय प्राप्त करके उसने एक संत से परिचय किया जिनका नाम कोलोनस कहा जाता है। वह उनको किसी भी तरह से समुद्री यात्रा पर ले जाने लगे और उस समय पर उस संत ने उन सिकंदर से कहा, सिकंदर, मैं तेरे भविष्य के बारे में बताना चाहता हूं कि तू वापस यूनान अपने देश तक पहुंच नहीं पाएगा, तेरी मृत्यु रास्ते में होनी है। जब सिकंदर ने यह सुना कि एक साधु, एक संत मुझे भविष्य की चेतावनी दे रहे हैं, तो सिकंदर चिंता में पड़ गया। लेकिन सिकंदर सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। समुद्री यात्रा चल रही थी और वह सिकंदर बेबीलोन के पास तक पहुंच पाया था और उसकी किसी तरह से तबीयत खराब होने पर उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में वह संत जो वहां यूनान में प्रवेश कर गए थे, वह कोलोनस के नाम से आज भी यूनान में जाने जाते हैं, जिनकी मूर्तियां आज भी यूनान में लगी हुई हैं। जब सिकंदर इस दुनिया से गया तब उसके बारे में एक बात कही जाती है। उसने अपने आसपास के लोगों से कहा था, जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। तब लोगों ने पूछा था कि ऐसा क्यों? तब उसने कहा था कि दुनिया वालों को यह पता पड़े कि सिकंदर इस दुनिया का सम्राट होकर के भी कुछ हाथ में साथ लेकर के नहीं गया, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से गया है। इस दुनिया से कुछ लेकर के कहीं नहीं जाया जा सकता। इस बात का संदेश उस सिकंदर ने दिया। इसलिए यह बात मैंने आपसे कही कि इस दुनिया में आए हो, जाना सबको है। इस दुनिया में कोई कुछ बन नहीं सकता। हम अगर बन भी जाते हैं तो वो हमारे लिए एक अपना विचार हो सकता है कि मैं कुछ बन गया, लेकिन दुनिया का ये प्रवाह ये कहता है यहां ना आप कुछ बन सकते हो ना कुछ बना सकते हो। दिस वर्ल्ड इज लाइक ए ब्रिज। ब्रिज के ऊपर कुछ बनाया नहीं जाता, न ब्रिज पर कुछ बन करके बैठा जाता है, बस बाई पास ओवर इट, उससे गुजरा जाता है। ये दुनिया भी गुजरने के लिए है। अगर तुम्हें इतना ध्यान रहेगा तो समझ लेना आकिंचन्य धर्म का सार तुमने समझ लिया, तुम्हें अकिंचन होने की भावना उत्पन्न हो जाएगी।
यह दुनिया में आने के बाद में हमारे लिए अनेक तरह की कोई भी चीजें मिलती हैं, तो उन चीजों से भी हम अपने आप को अगर डिटैच करेंगे तो इसी भावना से कर पाएंगे। ये सब जो कुछ है ये मेरे लिए, मेरे जीवन में एक उपलब्धि तो है, लेकिन ये सब मेरा नहीं है, मेरी ऑनरशिप में नहीं है। मैं किसी भी चीज का ऑनर नहीं हूं। मैं अपनी कंपनी का भी मालिक नहीं हूं, मैं अपनी फैक्ट्री का भी मालिक नहीं हूं, क्योंकि मैं ऑनर नहीं हो सकता किसी चीज का। मैं उस पद पर रहकर के उस पद के योग्य हूं। मैं वह फैक्ट्री, वह कंपनी, वह बिल्डिंग चला रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं उसका ऑनर नहीं हूं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी किसी भी कंपनी का ऑनर हो ही नहीं सकता। जो मानता है वो भ्रम में है। ये आकिंचन धर्म हमें समझाने आता है। आप किसी भी कंपनी के ऑनर नहीं हो सकते हो, किसी भी प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं हो सकते हो। तो क्या हो सकते हो? आपके पास एक राइट है, ओनली राइट टू यूज। क्या है? बस आपको जो मिला है आप उसका यूज कीजिए। इससे ज्यादा अगर आप सोचते हैं तो ये आपके लिए एक भ्रम होगा, और यही भ्रम आपको अकिंचन भाव से दूर करेगा। इसलिए जब भी कोई बड़ा आदमी कितना भी बड़ा काम कर लेता है तो वह अपने मन में यही भाव लाता है, मैं कुछ नहीं हूं, सब गुरु का दिया हुआ है, सब पूर्वजों का दिया हुआ है, सब पूर्व ज्ञानियों का ज्ञान अपने पास है। इससे ज्यादा अपने पास कुछ हो नहीं सकता है। यही अकिंचन धर्म की अनुभूति कहलाती है। इसी को कहते हैं ए टेक्निक ऑफ डिटैचमेंट। आप कहीं भी रहिए, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दिस टेक्निक ऑफ डिटैचमेंट। मुश्किल तब होती है जब हमें चिंता होती है। हम जिस कुर्सी पर होते हैं वो कुर्सी का अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है कि हम सोचते हैं कि कभी कहीं ये कुर्सी हमसे छूट ना जाए। कई बार तो लोग केवल इसीलिए आशीर्वाद लेने आते हैं, महाराज कुर्सी बनी रहे। लेकिन वो कुर्सी भी तभी बनी रहेगी जब आप अपने लिए इस तरह से सर्विस दें। भावना भीतर से क्या रहे? मैं इस कुर्सी से अटैच नहीं हूं, मैं पूरे डिटैचमेंट के साथ में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा हूं, और मुझे मेरी ड्यूटी अगर अच्छी होगी तो मुझे ये कुर्सी हमेशा मिलती रहेगी। लेकिन मैं कुर्सी के लिए इस ड्यूटी को नहीं कर रहा हूं, मुझे ड्यूटी देख करके अपनी कुर्सी को बचाए रखना है। ये एक उच्च पदस्थ व्यक्ति की जब भावना बन जाती है तो समझ लेना देश सेवा, जन सेवा सब कुछ आपके द्वारा हो जाएगी। और ये बहुत पहले हम उन्हें देख चुके थे। यह अकिंचन भाव उनके जीवन में था तभी जब उनका स्वर्णिम जयंती मनी थी। उस स्वर्णिम जयंती पर, स्वर्णिम अवसर पर मुझसे तो कहने लगे, नहीं नहीं, मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने यह भी कहा है कि जो आपने अष्टपाहुड़ की टीका, पहले केवल 2 पाहुड़ की टीका की थी, आज आपके लिए वह टीका पूरी करनी है। यह बात उन्होंने कही। और यह बात उस समय पर मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने यह भी कहा कि जो अनासक्त योगी महाकाव्य तुमने अभी तक प्रकाशित नहीं करा पाया, उस काव्य को भी प्रकाशित करना है आचार्य महाराज के स्वर्णिम अवसर पर। तब हमें समझ में आया कि लोग ये भी जानते हैं कि हम केवल भजन ही नहीं लिखते हैं, और भी कुछ लिखते हैं। उस समय पर आचार्य महाराज के लिए ये भजन की पंक्तियां लिखी थी, जो आज मुझे भी अच्छी लगेंगी, आपको भी अच्छी लगेंगी, सुनाना चाहता हूं। टाइम है? 4 लाइन। जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे और भव्यों को भी साथ ले जा रहे, आया स्वर्णिम ये अवसर
ये स्वर्णिम दिवस, एक राही चला लेके संकल्प बस। आत्मा के अलावा परिग्रह है सब, आत्मा के अलावा परिग्रह है सब। छोड़ दे साथ इनका अकेला हो अब, छोड़ दे साथ इनका अकेला हो अब। उनके पीछे भी लाखों चले जा रहे, जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे, और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। इसका नाम है अकिंचन धर्म। आत्मा के अलावा परिग्रह है सब। चेला चेली, कोई भी संस्थाएं, कुछ भी प्रकल्प, सब कुछ उनके अंदर ये अकिंचन धर्म इस तरह से चलता था। वह अकेले थे। जो अकेला रहना जानता है, जो अकेले में आनंद लेना जानता है, वही आकिंचन धर्म का अधिकारी है। ये मैं आपको आज सुबह से बता रहा हूं। सुबह का ध्यान किया था? सारी यात्रा एकाकी है। लोगों को एक ही चीज से डर लगता है, ना वो लोनलीनेस में रह सकते हैं, ना वो ओनलीनेस में रह सकते हैं। नहीं समझ में आया? आदमी सबके बीच में रह लेगा, अकेला नहीं रह सकता। कहीं भी जाएगा, किसी भी स्थिति में रुकने की कोशिश करेगा, पहले पूछेगा यहां कौन, मेरे साथ कौन। मैं तब बच्चों को अच्छा समझने लग जाता हूं, उनकी बोल्डनेस में समझने लग जाता हूं, जब बच्चा अकेला आने लग जाए, स्वयं आने लग जाए, तब मैं समझने लग जाता हूं, हां अब इसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। जब हमारे अंदर डर नहीं होता, तब हम अकेला रहना भी अच्छा समझते हैं, और अकेले आना भी अच्छा समझते हैं, और अकेले में जो अकेले रहते हैं उनसे मिलने में भी आनंद लेना समझते हैं। लोग तो तरसते हैं कि हमें महाराज अकेले मिल जाए जब कोई ना हो। वह तभी संभव होता है जब आपके अंदर ये धर्म हो। कौन सा? अकिंचन धर्म। ये हमें अकेले में रहना सिखाता है, अकेले में डरना नहीं सिखाता, अकेले में आनंद लेना। ये टेक्निक जब डिटैचमेंट के थ्रू आएगी, तब आपके अंदर लगेगा नहीं, जीवन में मैं अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊंगा। सिकंदर हो चाहे कोई भी हो, हर कोई इस दुनिया में अकेला आया, अकेला गया, खाली हाथ आया और खाली हाथ ही गया। एक चिंदी भी अपने साथ कहीं लेकर के न जा सका। कुछ भी हाथ में रख भी दिया जाएगा तो परलोक में तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। भीतर अगर कुछ साथ में है तुम्हारे, तो वह केवल तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। इसके अलावा तुम्हारे साथ परलोक में जाने वाला कुछ नहीं है। ये ज्ञान हमें देता है उत्तम आकिंचन्य धर्म। इसलिए अकिंचन रहो। कुछ भी करने के बाद, कुछ भी बड़ा होने के बाद, अगर आपको अपना टेंशन उससे हटाना है, कोई भी आपको वर्कलोड हो रहा हो, मेंटल प्रेशर हो रहा हो, क्या करें महाराज? हल्का होना है, हल्का होना है। जब आपको लगे सिर भारी हो रहा है, किसी भी तरह के रिलेशंस की वजह से, या किसी भी तरह की ऑनरशिप की वजह से, या किसी भी तरह के मैनेजमेंट की वजह से, मैं दुनिया के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये लाल किले पर जो ये 10 लक्षण धर्म है, ये ग्लोबल पीस के साथ में आपको बताया जा रहा है। आपके अंदर ये इनर पीस की फीलिंग आएगी तो इस अकिंचन धर्म के साथ भी आएगी। क्योंकि अकिंचन धर्म क्या कहता है? जब आप अपने दिमाग को थोड़ा सा भारी महसूस करें,
उसी समय पर आप शांत बैठ करके अपने अंदर इसी धर्म की जाप करें। क्या जाप करें? मैं अकिंचन हूं, मैं अकिंचन हूं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कुछ नहीं है। ये विचार आपके लिए जब दोहराने लग जाएगा तो आपके ऊपर कितना भी मेंटल प्रेशर होगा, आपके लिए रिलैक्स मिलेगा, आपका माइंड हल्का हो जाएगा। अकिंचन धर्म हमें हल्का बनाने के लिए है। किसी भी तरह का विचार का भारीपन आपके दिमाग में आए, आप हल्का तुरंत हो सकते हैं। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं अकिंचन धर्म की शरण में आता हूं। मैं अकिंचन हूं, आकिंचन ही मेरा धर्म है। कुछ भी मैं क्या कर सकता हूं, मुझे मेरे कर्मों ने प्रेरित किया, मुझे मेरे कर्मों ने पुरुषार्थ करना सिखाया, इसलिए मैं कुछ कर पाया। मैं सोचता हूं मैंने कुछ कर लिया, ये भी मेरा अहम है। ऐसा विचार करके जो अपने अहम को उसी समय पर छोड़ देता है, वो अकिंचन हो जाता है। आप अगर इस धर्म की शरण में रहोगे तो आपको कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा नहीं, आपके लिए कभी डिप्रेशन की शिकायत नहीं होगी। जब भी कभी आपको किसी भी तरह का टेंशन हो, मैं क्या लेकर के आया था, मैं क्या लेकर जाऊंगा, मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा, दुनिया एक पुल की तरह है, इससे मुझे गुजर जाना है, यहां ना कुछ किसी का कभी बना रहा है, ना कोई कुछ बना सकता है। कुछ भी किसी का बनाया हुआ नहीं टिकता यहां पर। ऐसे काल के प्रवाह आते हैं, सब कुछ भुला दिया जाता है, लेकिन हमें लगता है कि हम यहां पर बहुत कुछ करके जाएंगे। क्या सुन रहे हो? क्या अपने अंदर से आवाज आती है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके जाना है? हर बच्चे के अंदर से आवाज निकलती है आज। क्या करना है, क्या करके जाना है? जब वह करने के बाद भी अपनी एज के मिडिल पॉइंट पर पहुंचता है, 50-55 की एज तक पहुंचता है, तब उसको यह एहसास स्वयं होने लग जाता है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए क्या करने योग्य है, मैं क्या करने आया था। और सुन रहे हो? इसलिए जिनकी एज अभी 50 से कम है, वे उड़ें, उनको उड़ने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उड़ने के साथ साथ थोड़ी सी अपनी सेफ्टी बना करके रखें और ये टेक्निक ऑफ डिटैचमेंट के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें, अकिंचन धर्म का थोड़ा सा चिंतन करते हुए आगे बढ़ें। आफ्टर 55 आपको खुद रियलाइज होने लग जाएगा कि जिस चीज को मैंने साथ लिया था, अब आगे की जिंदगी में मेरे साथ यही चीज मेरा साथ देगी, बाकी कोई चीज मेरा साथ नहीं देगी। वो चीज क्या है? यह अकिंचन धर्म है। आकिंचन्य धर्म का यह दिवस है। आप सभी लोग भी इस धर्म को आत्मसात करें। यह धर्म हमें सब धर्मों में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धर्म लगता है। कौन सा? आकिंचन्य धर्म। सब करो और करने के बाद हाथ जोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका नाम क्या है? आकिंचन्य धर्म। यह धर्म हमें यह सिखाता है। ऐसा ही धर्म आप लोगों ने यहां पर किया है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी
जम जरा भव रोग हरि तिथियराणं दिव्यझुणिं जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावै सासद मोक्ष पदं पावै। मालवा